माहौल यही चल रहा है, बीजेपी की सरकार आएगी और क्या। बीजेपी की आ रही है। हाँ, हम तो बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को देंगे। हाँ हाँ। हमारे लिए तो सही है, सबका साथ सबका विकास। हो रहा है सबका विकास। और तो योगी बाबा सब सही है, बस सही है। लोकसभा में बीजेपी अच्छी है। मोदी जी का काम अच्छा चल रहा है। अभी तो काम अच्छा चल रहा है। काम अच्छा चल रहा है। हमें जो सुविधा मिल रही है, मोदी जी अच्छी सुविधा दे रहे हैं। तो अभी क्या है, अभी वहाँ समीकरण क्या है? फुल बीजेपी, फुल बीजेपी। फुल। तो आरजेडी कहाँ जाएगी? आरजेडी गया अभी तेल लेने गया। तो लालू यादव चाह रहे थे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। बनेगा ही नहीं, सपना ही रह जाएगा। क्या नाम है आपका? नाजिर, कहाँ के रहने वाले नाजिर? यूपी से, यूपी में कहाँ के? लखीमपुर खीरी। लखीमपुर खीरी के रहने वाले हैं। क्या चल रहा है माहौल, किसकी सरकार आ रही है? माहौल यही चल रहा है, बीजेपी की सरकार आएगी और क्या। बीजेपी की आ रही है। हाँ, क्यों आ रही है बीजेपी सरकार? अब क्यों आ रही है, मतलब जो है वो आ ही रही है। कुछ कारण तो होंगे। कारण यही है, मतलब गल्ला उल्ला दे रहा है और क्या है। यही गल्ला क्या होता है? अनाज। अच्छा, हाँ, खाने के लिए। वहाँ गल्ला बोलते हैं। हाँ हाँ हाँ, वहाँ गल्ला बोलते हैं मेरे वहाँ। तो आप लोग खुश हैं सरकार से? नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। तो राहुल गांधी को नहीं देंगे एक मौका? हम तो बीजेपी को देते हैं। बीजेपी को देंगे। हाँ हाँ। तो राहुल गांधी घूम रहे हैं इन दिनों उत्तर प्रदेश। मैं अभी तो पता नहीं, मेरे फिलहाल देखा नहीं मैंने। पता नहीं घूम रहे हैं या नहीं घूम रहे। कांग्रेस कह रही है एक मौका दे दो। तो एक मौका अगर उन्हें चाहिए तो उन्हें भी मौका मिलेगा एक, और क्या। अखिलेश यादव। अखिलेश अखिलेश यादव भी बढ़िया आदमी है, और क्या। जीतेगा तो देखो, एक ही सरकार तो एक ही ये बना। तो जीतेगा, वो तो कोई भी जीते है, लेकिन लहर तो कहना उसकी भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी की लहर है, तीसरी बार भी। हाँ, बाकी जीते कोई फिलहाल। आपके हिसाब से लहर बीजेपी की। हाँ। आपका क्या नाम है? मोहम्मद जैनुलाब्दीन, कहाँ के रहने वाले? यूपी। आपको किसकी लहर लग रही है? हमें तो समाजवादी पार्टी की लग रही है यूपी में। सपा की लहर लग रही है। जी। अच्छा, कितनी सीटें ला सकती है सपा? सपा 60 में लमसम 50 तो ले आएगी। बाकी अगले उसका गठबंधन है कांग्रेस की, वो कांग्रेस जाने। गठबंधन तो विधानसभा में भी हुआ। नहीं, हम यूपी की बात कर रहे हैं। हम यूपी में ही विधानसभा में भी तो गठबंधन हुआ था। तो कांग्रेस का कब था? कांग्रेस के साथ तो हुआ था 17 में। तो का 17 में हुआ था ना, 19 की बात में। 19 में नहीं हुआ था। 19 में नहीं हुआ था, 17 में हुआ था। राहुल गांधी घूम रहे हैं आजकल उत्तर प्रदेश में। अच्छी बात है, सब लोग अपनी अपनी पार्टी के लिए कोशिश करते हैं। सबका विचार अलग अलग है। तो लग रहा है राहुल गांधी का कुछ आगे पीएम। देखो कौन उम्मीदवार हो इसका, तो परात्मा जान सकता है, मुझे तो पता नहीं। मोदी के बारे में क्या विचार? देखो मोदी को अगर बढ़िया काम किया है तो मोदी की सरकार आएगी। आपको लगी बढ़िया, नहीं लगी? हमारे लिए तो सही है, सबका साथ सबका विकास। हो रहा है सबका विकास। और तो योगी बाबा सब सही है, बस सही है। सही है। सही है, और क्या। तो तीसरी बार मौका देंगे। आपका क्या नाम? सुरेंद्र कुमार, कहाँ के रहने वाले? बिहार से। बिहार में कहाँ के? बिहार में पटना जिला। पटना जिला के रहने वाले हैं। अच्छा, तो बिहार का क्या माहौल है? बिहार से शुरुआत हुई थी INDIA की, वो जिसने शुरुआत की वही आ गए NDA में। आएगा ही आएगा, आएगा ही आएगा। तो पलटू चाचा आएगा ही, वो तो आना ही है। तो अभी क्या है, अभी वहाँ समीकरण क्या है? फुल बीजेपी, फुल बीजेपी। फुल। तो आरजेडी कहाँ जाएगी? आरजेडी गया अभी तेल लेने गया। तो लालू यादव चाह रहे थे तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन जाए। बनेगा ही नहीं, सपना ही रह जाएगा। नहीं बनेंगे। नहीं। अरे इन लोग में मानवता है ही नहीं, समझ। अभी बिहार से? जी जी जी, नवादा जिला से। नवादा जिला से। हाँ जी। बताइए। जैसे पूरे देश में जितना गर्द में गया जब से मोदी का सरकार आया, आज देश कहाँ से कहाँ चला गया। इन लोग जो क्षेत्रीय पार्टी हैं, बात समझ गए ना, तो क्षेत्रीय पार्टी को बार बार आप देते रहिएगा, बदलते रहिएगा, समझ गए ना, तो देश जो है गारत में चल जाएगा। सबसे पहले इनको चाहिए मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए लोगों को। धर्म का पाठ नहीं पढ़ाना चाहिए, मानवता का पाठ पढ़ाना चाहिए, ठीक ना। अब मानवीय गुण जो है धीरे धीरे जो है ना, अब थोड़ा सा रास्ता पर आ रहा है। मानवीय गुण तो एकदम खत्म हो गया था, लेकिन मोदी के राज में कुछ मानवीय गुण आ रहा है। मोदी सरकार योगी जी से यही रिक्वेस्ट है कि आप अपने दल के आदमी को संयमित रखें। कहे दूसरे दल का आदमी आपके पास आ रहा है तो फिर एक मछली आपको भी गंदा कर देगा। इसलिए अगर आता है तो एक नज़र उस पर भी रखिए, ताकि माहौल गड़बड़
न हो। पे बहुत बहुत इस पे आ रहा हूँ, एक मिनट। उस पे बहुत अभी आकलन हुआ था और इसी वजह से ये कारण बताया जा रहा है। जो भी चुनाव हुए और 3 राज्यों में जो सरकार बनी, तीनों में मुख्यमंत्री ऐसे बनाए हैं कोई नहीं सोच सकता था, जो 15-16 साल की उम्र से ही जो काम कर रहे हैं बीजेपी के लिए, कोई दरी बिछाता था, कुछ करता था, वो उसी चीज को देखते हुए किया जो गया। कर्मठ और कर्मशील है, ठीक न, जो मानव के लिए जनता के लिए काम करता है, मोदी जी उसी को चूज करते हैं और उसी को रखते हैं ताकि मेरा देश। उनको भी नहीं पता था हम मुख्यमंत्री बन जाएंगे। मोदी राज में एक बात हुआ, मोदी राज में ऐसा बरसात आया कि जो हीरा जवाहरात जो हमारे देश में जो धूल मिट्टी से भर गए थे वो निखर के सामने आ रहे हैं और उसका कोई जात बिरादरी और धर्म नहीं है। ये तो समझ में आ रहा है हर जात कौम में जो है माने काबिल लोग हैं और काबिल लोग ही आगे। हम लोग जनता से यही रिक्वेस्ट है कि जिसमें काबिलियत हो, कद्र काबिलियत का होना चाहिए और पद भी काबिलियत का होना चाहिए। और ये देश जो है सनातनी देश है, ठीक न, इस देश को वही ढंग से चला जा सकता है, चला गया है कि जिसको शास्त्र और शस्त्र का ज्ञान हो कि कहाँ शास्त्र से काम चलेगा और कहाँ शस्त्र से काम चलेगा, इसका जिसको अनुभव होगा वही देश को चलाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका क्या नाम? राकेश बावरिया, कहाँ के रहने वाले? एमपी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ के? बैतूल जिला। बैतूल जिला के। क्या चल रहा है माहौल वहाँ? अभी जो चुनाव हुआ था विधानसभा का, उसमें तो दिखा दिया कि इतने 18 साल के बाद भी 163 सीटें दे दी थी बीजेपी को 230 में से। अभी लोकसभा का क्या है? लोकसभा में बीजेपी अच्छी है, मोदी जी का काम अच्छा चल रहा है। अभी तो काम अच्छा चल रहा काम अच्छा चल रहा है, हमें जो सुविधा मिल रही है मोदी जी अच्छी सुविधा दे रहे हैं। है। 29 में से कितनी सीटें देंगे बीजेपी को? 29 में से 28 सीट तो आना चाहिए 28 आनी चाहिए। एक कौन सी छोड़ रहे हैं? कांग्रेस की, मतलब कौन सी वाली छोड़ रहे हैं? राहुल गांधी की। राहुल गांधी तो कहाँ लड़ेंगे मध्य प्रदेश से चुनाव? या छिंदवाड़ा वाली छोड़ रहे हैं नकुलनाथ की? लेकिन नकुलनाथ भी कभी भी पासा बदल सकता है। वहाँ भी डालम डोल चल रहा है चल मामला। रहा है वहाँ पे भी, सही बोल रहे हैं। अच्छा, और एमपी में ये एक्सपेक्ट किया था कि डॉक्टर मोहन यादव को मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा? नहीं, ऐसा तो निर्णय नहीं हुआ था, लेकिन उन्हें बनाया गया। तो कैसे अभी उनको बनाने के बाद कैसा देख रही है जनता? अभी तो ठीक है, अभी तो कुछ अभी निर्णय नहीं आया उनका। तो अभी मतलब वैसे बिलो द मार्क है या ठीक है या अभी थोड़ा और समय देंगे? थोड़ा समय मिलना चाहिए क्योंकि अभी नए नए पद पे आए हैं, तो थोड़ा समय मिलना चाहिए उन्हें भी कि कैसे संभालना है जनता को। एक आखिरी कमेंट, शिवराज सिंह चौहान जी का क्या लग रहा है आगे? अब वो फिर आएंगे, वो लग रहा है उन्हें फिर सभा लड़ेंगे? लड़ेंगे, वो बिल्कुल लड़ेंगे। हमारा सहयोग है उनके साथ। तो सहयोग है जी हाँ, तो मतलब फैन फॉलोइंग है मामा जी की जी हाँ, एमपी में? एमपी में अच्छी फैन फॉलोइंग। बिल्कुल। चलिए ठीक, थैंक यू सर। धन्यवाद जी। क्या नाम है आपका? मेरा संजय कुमार नीरापुरे, कहाँ के रहने वाले? एमपी से। एमपी में कहाँ के? एमपी यानी मध्य प्रदेश से, बैतूल जिला। बैतूल जिला के रहने वाले हैं आप। क्या है माहौल अभी? लोकसभा का क्या माहौल चल रहा है? लोकसभा का माहौल कैसा क्या है? लोकसभा का कौन, मोदी, राहुल गांधी, कौन, बीजेपी, कांग्रेस, कौन आना चाहिए? वैसे तो यानी बीजेपी ही आना चाहिए क्योंकि अपना काम अच्छा कर रहा है उनने, है ना। अब बाकी नेताओं का क्या है कि नहीं? तो जनता, तभी तो जनता से पूछ रहे हैं। जी हाँ। नेता तो सब पार्टियां बोलते हैं हम जीत रहे हैं, हमारी सरकार बन रही है। वो तो आम आदमी पार्टी भी बोल रहे हो, वो भी एमपी में बोली थी कि हमारी सरकार बन रही है। वो 1% वोट भी नहीं मिला उनको। नहीं वैसे तो अब भाई क्या कह सकते हैं अपन, राजनीतिक चलते रहते हैं आगे पीछे, अपन क्या तो जनता से पूछ रहे हैं, जनता तो जनार्दन है। जी हाँ, जी हाँ, तो आप मोदी को चाह रहे हैं, जी हाँ। राहुल गांधी को क्यों नहीं चाह रहे? राहुल गांधी भी अच्छा है, लेकिन वो देखो आपने अपना ना राजनीतिक क्या बोले सर से बात। जी, कहाँ से हैं आप? मैं हूँ ग्वालियर से। ग्वालियर से। क्या नाम हुआ सर? आकाश गुप्ता। आकाश जी, ग्वालियर से आप हैं। अभी लोकसभा चुनाव तो लोकसभा चुनाव आ गया, विधानसभा चुनाव तो हो गया, सबने रिजल्ट भी देख लिया। तो लोकसभा चुनाव का क्या चल रहा है माहौल? मैं इलेक्शन में इंटरेस्टेड ज़्यादा नहीं हूँ तो मैं अपनी राय ज़्यादा नहीं बता सकता। ये कि कौन फिर भी लग रहा है, बीजेपी या कांग्रेस, कैसे कौन आना चाहिए? मुझे लगता है बीजेपी ही आना चाहिए। कोई एक रीज़न? काम सही हो रहा है और काम बेटर ही हो रहा है पहले से, तो मुझे लगता है कि बीजेपी ही आना चाहिए। जी, थैंक यू सो मच। जी सर, क्या नाम है आपका? गगन अग्रवाल, कहाँ के रहने वाले हैं? सिकंदराबाद, यहीं दिल्ली के ही? दिल्ली के आसपास ही है। अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है उसको लेकर एक अपडेट सामने आया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन हो गया है। 3 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, 4 पर आम आदमी पार्टी लड़ेगी।
क्या लग रहा है आपको इस गठबंधन के बाद? देखिए, जो केजरीवाल फ्री की सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं यहाँ पर, एंड सबसे बड़ी बात है उन्होंने एजुकेशन फील्ड में काफ़ी काम किया है। एंड जो पब्लिक है वो समझ रही है। दिल्ली का लोकसभा चुनाव की बात, लोकसभा चुनाव में उसमें तो बीजेपी आएगी। बीजेपी आई, हाँ। उसी में गठबंधन हुआ। दिल्ली चुनाव में तो अभी 1 साल बाकी है। ठीक है, तो लोकसभा में 7 सीटें हैं और वही मैंने बताया 3 में कांग्रेस, 4 बात आएगी ना। हाँ, तो उसमें तो बीजेपी आने की संभावना है। दिल्ली में भी। दिल्ली में तो आम आदमी पार्टी का लग रहा है। कितनी सीटों पर आएगी? सीट का कह नहीं सकते जी। क्योंकि पिछली बार भी विधानसभा में तो जैसे आम आदमी पार्टी को 2 बार तो मिला मैंडेट, लेकिन सातों की सातों सीटें 14 में भी 2019 में भी बीजेपी को आई थी। अच्छा, लेकिन आम आदमी पार्टी की ज़्यादा आएगी दिल्ली में, जहाँ तक मुझे लग रहा है। यस। अच्छा, तो मतलब सीधे 0 से सीधे इस बार राइज करेंगे। अभी तक तो एक भी सीट नहीं है उनकी। अच्छा, लग रहा है कि उनकी आ सकती है। और देश में बीजेपी आएगी, ऑल ओवर इंडिया में बीजेपी आएगी। हाँ। जी, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, क्या नाम हुआ आप? ਭਾਜੀ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ कहाँ के रहने वाले हैं? ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ पंजाब में कहाँ के रहने वाले हैं? ਪੰਜਾਬ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ मोहाली के रहने वाले हैं। जी बताइए। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਵੀ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਆ ਸਕੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ अच्छा, अभी जो आंदोलन चल रहा है उस पर क्या कहना है आपको? ਨਹੀਂ ਅੰਦੋਲਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੋ ਹੈਗੇ ਗੱਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣੀਆਂ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜੋ ਗਲਤ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨਾ ਆਪਸ ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ सर 5 बार बात हुई, 5वीं बार एमएसपी 5 फसलों पर और देने के लिए सरकार राजी हो गई, लेकिन बार बार जो किसान आंदोलन में जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उन्होंने बार बार मना कर दिया, नहीं हम ये भी नहीं मानेंगे, ये भी नहीं मानेंगे। 5 बार बात हो चुकी है। ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦਸੀਏ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ ਉਹ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕਜੁੱਟ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੰਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹਨਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਕਜੁੱਟ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਕੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਅੰਦਰਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਦੇਖ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਉਹਦਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉਹਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣਾ ਦੇਖ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ लोग दरबदर हो रहे हैं। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ अब वही जो आपने बात कही, दर्शकों को भी मैं एक बार बता दूं, कल 4.5 घंटे बैठक हुई है 100 किसान संगठनों की, लेकिन वो 4.5 घंटे बैठक हुई उसके बाद भी वो एक मंच पर आने को राजी नहीं है। सब अलग अलग, सब अपने अपने नेतागिरी। ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਦਾ ਪਤਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਹੀ नहीं, मैं बोल रहा हूँ किसान संगठनों की 100 कल बैठे थे एक साथ एक बैठक में कि हम एकजुट हों, एक सुर में बात की जाए, वो अभी तक नहीं हो पा रहा है। वो सभी अपने अपने अलग अलग चल रहे हैं। ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਹੈ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਅੱਡ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਅੱਡ ਹੈ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਾ ਪਵੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਿਕਾਲੀਏ ਜਿਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਗੱਲ ਹੋ ਸਕੇ ਨਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ चलिए देखते हैं कितना चलेगा, क्या चलेगा, कैसे होगा। ਚਲੋ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਪਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ तनावपूर्ण स्थिति बनी। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਗੀ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਕੀ ਬੈਠੋ ਗੱਲ ਕਰੋ ਜੋ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ उदा गल कर सकते हैं। एक आखिरी कमेंट, उसके साथ अगर बात करें तो चुनाव आ गया है काफी नजदीक, सभी चीजों को देखते हुए पूरा वर्तमान परिदृश्य देखते हुए देश में अभी क्या लग रहा है? सर मैंने लगता भी इस तो बाद चुनाव होंगे भी नहीं। अभी का क्या लग रहा है 24 का? नहीं पर जिदा ये कह रहे हैं ना मोदी 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 हो सकता आऊगा क्यों ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਪਾਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਰੂਗਾ ਮੋਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਾਂ 2024 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਦਾਂ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਕਹੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਹੀ ਬਣੂਗਾ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕੌਣ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਹਾਂ ਬਣੂਗਾ ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ ਫਾਇਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ ਪਾਉਣ ਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਮੋਦੀ ਬਣ ਗਿਆ 2024 ਚ ਹੋਊਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਫਿਰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ क्यों फायदा क्यों नहीं?
ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਇੱਕ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਤੁਸੀਂ ਦਵਾ ਦਿਓ ਮੈਂ ਨਹੀਂ नहीं अब जैसे 24 में आपने कहा मोदी जीत जाते हैं उसके बाद आप कह रहे हो चुनाव नहीं होगा। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇੱਥੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੋ ਨਹੀਂ ਜੋ ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨਾ ਵੀ 4 ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਉਹੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਵੀ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਕੀ कानून व्यवस्था भी तो संभालनी पड़ेगी। ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕੁਝ कानून व्यवस्था नहीं संभाल ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਨਹੀਂ हाँ अराजकता होगी वहाँ तो कानून व्यवस्था भी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਫਾਲੋ ਕਰਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਫਰੀ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ केजरीवाल के आने से ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਹੀ ਆ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਪਰ ਗੱਲ ਕਰ ਨਾਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕੋਪ ਇੱਥੇ। अच्छा लेकिन मुझे ये बताइए कि चुनाव से पहले तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में ये वादा किया था कि एमएसपी हम आते ही 2 दिन में एमएसपी दे देंगे। अब वो कह रहे हैं कि नहीं आप हरियाणा बॉर्डर छोड़ दो दिल्ली जाके आप आंदोलन करो। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰਾ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ तो उन्होंने चुनाव से पहले वादा क्यों किया था? ਨਹੀਂ कितनी वीडियोस ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੈ ਨਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਹੀ ਚੱਲੂਗੀ ਨਾ पॉइंट वही है। ਸੁਣਿਓ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੱਲੀ ਕਹਿ ਦੂਗੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਆਹ ਕਰ ਦੂੰਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ लेकिन वो भी नहीं कह रहे कि हम कर देंगे। उन्होंने मना कर दिया हमारे हाथ में नहीं है ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ दिल्ली ਨਹੀਂ चल। ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਭਾਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ तो फिर वादा क्यों किया चुनाव से पहले? ਇਹ तो ਡਰਾਮਾ जनता को ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਲਾ ਲਓ ਡਰਾਮਾ ਕਹਿ ਦਿਓ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਕੱਠਾ ਗੱਠ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਹੋਰ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। चलिए देखते हैं अभी कहाँ कौन से नतीजे पर पहुंचा जाएगा। आप लोगों ने पूरी चर्चा सुनी। मैं नहीं कहता भी हाँ ये सारे एकजुट हैं है ना बाकी नो वर्ड कह सकते हैं भी हाँ कोई नहीं है इन्हों का कोई हल नहीं कुछ नहीं हो सकता जिन्ना मर्जी जो बंदा कह सकता है कुछ नहीं हो सकता जी। हाँ क्योंकि चीजें तो कुछ और निकल के आगे आ रही है मंशाएं तो कोई और अपनी साधने को मैं भाई ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰਤੀ ਵੀ 5 ਉਂਗਲੀਆਂ ਬਰਾਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਪਣੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੇ कुछ नहीं हो सकता। आपने पूरी चर्चा सुनी। अब आपको जो लगा हो पूरी चर्चा से आप भी अपनी राय रखें। आप भी लगातार नज़र बनाए हुए हैं तमाम चीज़ों पर जो परिदृश्य चल रहा है आप ज़रूर शेयर करें।